काई पाप की अरे मारा प्रभु जी सब जुग तना घना मारे जियो। हेलो जियो बोलिए क्या जियो 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 कल्याण होगा सबका जियो। ये ठेका लगता है बाबा के दरबार में। हो धूप की अड़ो मारो तुल मैंने मिल गयो हो द्वारका नाथ मासू बोलो जियो। मासू बात कर पत्थर की मूर्ति सामने अजमाल जी गुस्से में ए कन्हैया बस कन्हैया अरे ए जिम्हारा नट वरना गरिया ए जिम्हारा नट वरना गरिया ए जिम्हारा नट वरना गरिया ए जिम्हारा नट वरना गरिया। ओ भगतारे क्यों नहीं आयो रे भगतारे क्यों नहीं आयो रे संतारे क्यों नहीं आयो रे संतारे क्यों नहीं आयो रे ए जिम्हारा नट वरना गरिया पधारो नट वरना गरिया। अजमल तारो दास प्रभु जी अजमल तारो दास प्रभु जी ओ थाकी आस लगायो रे थाकी आस लगायो रे भाव भक्ति की पूजा लेकर द्वार धारे आयो रे जिम्हारा नट वरना गरिया पधारो नट वरना गरिया। कन्हैया भगतारे क्यों नहीं आयो रे भगतारे क्यों नहीं आयो रे संतारे क्यों नहीं आयो रे संतारे क्यों नहीं आयो रे जिम्हारा नट वरना गरिया पधारो नट वरना गरिया। शाम बस बहुत हो गया रे कन्हैया हो काई रुक्मणी तन रो भगत ने गुस्सा हो तो भगवान से बात करे। हाँ अजमा जी गुस्सा में हो काई रुक्मणी ए भगवान थारी लुगाई तने भक्ता के पास आवन रोके रे हैं मारवाड़ी में काई बोला थारी भींदनी मारवाड़ी में बोला थारी भींदनी बंगाली में क्या बोलते हैं पार्थो मुखर्जी तोर बहू और नहीं भाई उर्दू में आपकी बेगम आपको सब मालूम है ऑल इंडिया घूम के आए क्या है श्रीमती अनिल जी बंसल है और तिलक राज तेलुगु में निभारिया पंजाबी में वाडी बोटी रोटी नहीं रही अच्छा आधी रोटी बोल रहा है आधी रोटी नहीं थोड़ी बोटी है और बिल्कुल पूरी करेंगे। क्या बाल है आपके अजय देवगन क्या क्या स्टाइल ऐसा कर क्या बात है धर्मेंद्र है धर्मेंद्र अजय देवगन। और दिल्ली में क्या बोलते कोई की कौन बोला आओ जी जाओ जी भीतर बोला एक कन्हैया थारी लुगाई तना भक्ता के पास आवन रोके रे हो काई रुक्मणी रोकन ला काई जी मन में खोयो रे ए भक्ता भगवान भक्ता की मान जावा भक्ता की इज्जत जावा और तू बैठ कर माखन मिश्री खावा कन्हैया हो काई रुक्मणी रोकन लागी काई जी मन में खोयो रे काई पैरो हो गयो करा ऐशो हो काई पैरो हो गयो काना काई नींद में खोयो रे
ने चढ़ा ली, हाथ में कसर का लाडू आ गया। हम इशारा करें जब फेंक देना। हाँ ओके, क्या नाम? पंकज। शादी हो गई? हाँ क्या बात है, स्टाइल देखो इसके, मुस्कुराते हुए। गुस्से में अजमाल जी, गुस्से में है। ए कन्हैया, जहाँ मंजी है वहां फेंक देना। हाँ आंख बंद करके, आंख देख के नहीं, आंख बंद करके। ओके, हम इशारा करें तब। अजमाल जी गुस्से में। अच्छा, आंख बंद करने बाद इशारा कहां से दिखता? अजमल ने की विनय बहुत सुनी न प्रभु ने एक, तो क्रोधित होकर मूर्तिया पे लड्डू मारा। क्या चंपई किसके हाथ में आया? उठो उठो आप एक बार। द्वारका नाथ का प्रसाद है, भगवान को दिखना तो चाहिए। यू आर वेरी लक्की, कन्हैया का प्रसाद है। अपने घर ले जाओ, अपने फिरिंडे के पास रखो और दूसरे दिन सुबह उठकर गंगा में बहा देना। जय हो। यमुना है यहाँ। अरे अरे गंगा कहते हैं भाई, गंगा यानी हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है आपको। यमुना है यहाँ। कोई भी बहते हुए पानी को गंगा कहते हैं। हाँ बड़ा, एक बार बड़ा मजा आया विजय अंकल। यमुना बोलो गंगा बोलो, बहता पानी है। हम, मेरा कार्यक्रम था मई में रायपुर कार्यक्रम था। वहां पर हमने ऐसे ही लड्डू फेंका, एक बहना ने लड्डू पकड़ा। मैंने कहा देखो गंगा में बहा देना। बोले ठीक है जी बहा देंगे गंगा में। अगले महीने जून में मेरा ऑफिस कार्यक्रम था, 26 जून को मैं वहां गया। तो इंटरवल में वो बहना मेरे पास आई, बोले सुशील भैया मुझे पहचाना? बोला आपने लड्डू पकड़ा था ना? बोले क्या बताएं जी, आपने कहा दूसरे दिन जाके गंगा में बहा देना, 1 महीना हो गया हमारा गंगा जाना हुआ ही नहीं। बोले मैंने कहा अरे बहना, गंगा यानी कोई भी बहते पानी में बहा दो, बहता जल गंगा ही होता है। हाँ बड़ी मजे की बात, मैं परसों टीवी देख रहा था तो मैंने एक ऐड देखा गंगा के ऊपर। याद आया कि एक बार एक घर के सामने एक साधु बाबा आकर खड़े हो गए और आवाज लगाई, ए माई बाहर निकल, तेरे घर के सामने एक संत आया है, कुछ खाने को दे। वो बोली संत आया भाई? वह बेचारी कन्या सच संवर के हाथ में 56 भोग की थाली लेकर आई। संत बेचारा 5-7 दिन से भूखा था, थाली देखते कि मुंह से लार टपकने लग गई। बोले हे संत बाबा, इतने बड़े संत हो और तुम्हारे मुंह से तो लार निकल रही है। बोले नहीं बच्चा, हमारे मुंह से कभी कभी गंगा बहती है। बोले गंगा बहती है? बोले हाँ डालो। उसने आंख बंद किया, मुंह खोला, वो महिला अंदर गई, 56 भोग की थाली वहीं रख दी, अपने ससुरे की अस्थियां लेकर आ गई, उसके मुंह में डाली। उसने आंख खोला, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हाँ हम भी पिछले 6 महीने से सोच रहे थे गंगा जाना है, आज गंगा खुद चल के आ गई हमारे पास। तो गंगा अब यमुना में बहा सकते हैं। खैर अजमाल, आप तो हंस रहे हैं लेकिन वहां पे अजमाल जी को गुस्सा आ गया, हाथ में लड्डू आया और लड्डू की मार भगवान के सीधे लिलाट पर। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का समय मंदिर में आवाज आई। मंदिर का पुजारी जो अंदर था, अरे यह मंदिर में काई की आवाज है, जार देखू तो सही। भाग कर जब गर्भ में आया तो क्या देखता है, एक भगत भगवान ने लाल लाल आंखों घूर घूर कर देखा। पुजारी मन में सोचो भगत तो घना ही आया, यो भगत जरा स्पेशल आयो, नहायो कोनी धोयो कोनी, तू कुन है? अजमाल जी पलट कर पूछा तू कुन रे? हु आर यू? हेलो कैमरा एक जगह सेट कर दीजिए आप और आराम से बैठ जाओ, डोंट वरी, बोल हरी। हाँ हमारे पास यही एक प्लस पॉइंट है आपके पास, आपको लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं भी लगा दो, बैठ जाओ, आपका सब बरोबर हो जाएगा। खैर अजमाल जी ने बोला तू कौन है रे? पुजारी ने कहा मैं इस मंदिर का पुजारी, आई एम पुजारी ऑफ दिस टेम्पल। बोले कौन सा पुजारी? कहाँ है तेरा भगवान? किसकी पूजा करता है तू? अरे पुजारी बता दे। अजमाल जी गुस्से में, अरे पुजारी बता दे, कंठ थारो द्वार कर रसा। अरे पुजारी बताई दे कठे थारो द्वार करो राजा, मन सच्ची सच्ची बात बताओ। बोलो
आएगा जो राजा बने राजे वाले बनाओ जियो अम्मा 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 मारा तो आएगा राजा करो मारा बाप जीरो पार नहीं आयो जियो अम्मा 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 मारा तो आएगा राजा। पुजारी घबराई गयो, दुबलो पतलो थो। बोले भगत भगवान तो यही है, यही तो भगवान है। बोले अगर ये भगवान है तो महारा सु बात क्यों को नहीं करे रे हैं? बोले बावला भगत तू कटू आई गयो रे भाई, ये भगवान बात थोड़ी कर, या तो दर्शन के लिए मूर्ति है, दर्शन कर, पूजा कर, प्रसाद चढ़ा, दक्षिणा चढ़ा, घंटी बस एक हल्लू बोल भाई, तू जोर से मत बोल भाई, आवाज पूरी हैदराबाद तक जा रही। घंटी बजा, घंटी है। बोले घंटी बजा। अजमाल जी पलट कर बोले प्रसाद तो मैं चढ़ाई दियो, देखो देखो पुजारी, पुजारी की नजर पड़ी मूर्ति का आजू बाजू, तो कहीं देखा मूर्ति का बाजू लड्डू। बोले भगत यो कहीं करियो? बोले हाँ हाँ मैंने भगवान से बात करी, भगवान से बहुत विनती करी, भगवान मार से बात करी, मैंने गुस्सा है, मैंने एक लड्डू की मार भगवान के लिए पर मारी। बोले अब्बा इतना टेंशन में तू? बोले हाँ मुझे भगवान से जरूरी काम है। बोले भगत भगवान से यह बात क्यों जावा? बोले पचक्कियां बात क्यों जावा, हमारा तो यही स्टाइल है। पुजारी के नजर में पंडित जी नास्तिक साबित हो गए, पागल साबित हो गए, और पागल धरती पर बोझ माना जाता है। अरे टाइम बहुत हो गया जी। पागल 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 और शराबी, ये दो लोगों से हमेशा बच के रहो। कहीं भी अगर आपको ये दो लोग मिल जाए और अगर आपको पकड़ ले तो भागने की कोशिश मत करो, फंसेंगे आप, ठहर जाओ। बोल भाई सुन लो उसकी, तभी निकलो। ये दो लोग हमेशा ध्यान रखिए। हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी शर्मा, गुलाब जामुन, एक बार इनके भी गुलाब जामुन का रस खाली हो गया इन चक्कर में। हुआ यूं कि एक बार सुबह, पक्की बात सच्ची घटना है, इन्होंने मुझे सुनाई, ये जब भी हैदराबाद में होते हैं तो हर सुबह हमारा वहां पर बेगम बाजार है, आपने सुना होगा नाम, बेगम बाजार हैदराबाद में। हाँ वहां पे ये हर सुबह आरती करते हैं एक मंदिर में, कौन सो दायमा मंदिर में रोज सुबह आरती करते हैं। एक बार की बात, सुबह सुबह मंदिर में आरती करके वो बाहर निकले, तभी पीछे से एक शराबी ने इनको आवाज लगाई, ये पंडित गुलाब जामुन बिछानत को निकल गए रे भाई। सुबह सुबह पलट कर देखा तो एक शराबी, बोले इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ तू मेरे पास। हाँ पंडित जी बोले यार अब पहचान कर भाग्या। बोले यार अब फंसिया, शराबी को छोड़कर भागे तो पत्थर लेके मारता है। बोले क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा। क्या बोल भाई क्या बात है? बोले पंडित कहाँ से आ रहा है? बोले पूजा करके आया हूँ। बोले एक तू बड़ा ज्ञानी है, एक मेरे छोटे से क्वेश्चन का आंसर तो बता। अरे पंडित दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या है दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? पंडित जी कुछ नहीं सुधरा, पीछा छुड़ाना था, याद आयो अरे मंदिर, अभी मंदिर के दर्शन करके आया। बोले ए भगत दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मंदिर। बोले हाँ वाह रे वाह पंडित, अगर मंदिर सबसे बड़ा है तो धरती पे कैसे खड़ा है रे? हाँ? बोल। बोले हाँ यार यू आर ग्रेट, धरती सबसे बड़ी है, धरती सबसे बड़ी है। बोले हाँ अगर धरती सबसे बड़ी है तो शेषनाग पे कैसे खड़ी है? हाँ, नाग पे कैसे खड़ी है? पंडित जी बेचारे पानी पानी हो गए। बोले यार सुबह सुबह किसका मुंह देखे उठा मैं? बोले हाँ यू आर वेरी ग्रेट, क्या बात है, क्या ज्ञान है तेरा, नाग सबसे बड़ा है। बोले हाँ अगर नाग सबसे बड़ा है तो शंकर जी के गले में कैसे पड़ा है? बोल बोल बोल। देखिए आप क्या क्वेश्चन पंडित जी को, और पंडित जी भी पीछा तो छुड़ा नहीं था। बोले आहा धन्य है तेरे माता पिता जिसने तुझे जन्म दिया। वाह मैंने भगवान को भूल गया, सॉरी, भगवान शंकर भोलेनाथ महादेव, भोलेनाथ सबसे बड़े हैं। बोले अगर भगवान शंकर सबसे बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पे कैसे खड़े हैं? बोले यार क्या बताएं? बोले हाँ भाई मैं जाता हूँ पर्वत सबसे बड़ा है। बोले ठहर 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 ठहर,
अगर पर्वत सबसे बड़ा है तो हनुमान जी के हाथों में कैसे पड़ा है? अरे बोल भैया, कैसा पीछे छुड़ाओ? परेशान बोले हाँ बजरंग वाली, वाह 3 लोक में एक साथ विचरने वाले अमर देवता बजरंग बली सबसे बड़े हैं। बोले ठहर, अगर बजरंग बली सबसे बड़े हैं तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े हैं? आखिर परेशान हो गए। बोले वेरी गुड, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो सबसे बड़े हैं, अब मैं जाऊं? बोले हट, ठहर रे भाई, भगवान राम अगर सबसे बड़े हैं तो बेचारे छोटे मोटे रावण के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ? बोल। आगे पंडित जी हमारे परेशान हो गए। बोले यार, अरे मेरे बाप तू ही बता कि आखिर दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? बोले यार गुलाब जामुन। सुन सुन पंडित सुन, दुनिया में जो पूरी बॉटल पी के भी खड़ा का खड़ा है वही सबसे बड़े बन जाते हैं। नहीं मजाक की बात है, कल से आप बड़े मत बन जाओ। हाँ खैर, आपने ताली बजाई वहां पे अस्पताल जी, वाह क्या सीन हो। बोले अजमान जी परेशान और पुजारी परेशान। बोले भगत जो तो कोई बावलो है, हैं? अगर ना द्वारका में छोड़ू तो द्वारका में घड़ा ही मंदिर है और जाई और मूर्तियां फोड़ी, नास्तिक धरती पर बोझ मारे जाते हैं, इसका तो मरना अच्छा। बोले भगत पर भगवान से जरूरी काम है। बोले हाँ। बोले बारी मिलूंगा। बोले यस वेरी अर्जेंट। तो देखिए क्या पता, पुजारी अजमाल जी को बताते हैं। बोले भगत अगर भगवान से जरूरी काम है तो भगवान अड्डा थोड़ी है रे, गर्मी को टाइम है, भगवान पिकनिक मना रहे अपना फैमिली के साथ। ओ गर्मी घड़ी पड़े बीरा, प्रभु समुदरिया में सुत्या है, ठंडी ठंडी लहरा वठे पोढ़िया जी। भगवान से जरूरी काम है तो जा समुंदर में कूद जा, थारो भी कल्याण मारो भी कल्याण, मारो भी कल्याण। पुजारी ने तो अजमाल जी से टालने के लिए कहा, लेकिन अजमाल जी अपने भगवान को पाने की अटल लालसा पहुंच गए सागर तट की ओर। और जब सागर किनारे अजमाल जी पहुंचे, बावले हुए कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मानो आकाशवाणी हुई, कमान अजमाल जंप, कूद जाओ। इसी पल का तो आज कलयुग को इंतजार है, आज तुम्हें और भगवान को मिलना है। आकाशवाणी की गर्जना, अजमाल जी ने आओ देखा ना ताओ, अपने भगवान को पाने के लिए कूद पड़े उस समुद्र की गहराइयों में। कूद पड़े अजमाल जी जद समुद्र के मझधार, तो त्रिलोकी का नाथ ने बेगी सुनी पुकार। अरे कूदने अजमाल जी जद समुदरिया में पड़िया है, तो खुद द्वारका नाथ आगे बोला जियो। कूदने अजमाल जी जब समुदरिया में पड़िया, खुद द्वारका नाथ आगे बोला जियो। गम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने नंदा धारो, मारा वीरो पार नहीं पायो जियो। गम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। अजमाल जी कूद पड़े समुद्र की गहराई में।